शुरू करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ सी प्लस प्लस। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज की तरह हिस्ट्री देखते हैं कि सी 1960s के लास्ट में और 70s के शुरू वाले अरसे में लिखी गई थी और इसे बेल लेबॉर्ट्रीज़ में बनाया गया था। और इन दिनों पे यहाँ पर BCPL और बी लैंग्वेज पर काम हो रहा था। BCPL लैंग्वेज मार्टिन रिचर्ड ने 1967 में एक ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर लिखने की ज़ुबान के तौर पर बनाई। 1970 में केन थॉमसन जो कि बी लैंग्वेज का यूज़ करते हुए इन्होंने एक अर्ली वर्जन यूनिक्स ऑपरेटिंग का बनाया बेल लेबॉर्ट्रीज़ में। इन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल सॉफ्टवेयर और इवन कंपाइलर बनाने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। बोथ BCPL एंड बी लैंग्वेज लेस टाइप लैंग्वेज थी और ये वर्ड को ऑक्यूपाई करती थी मेमोरी में। और ये एग्जांपल के तौर पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी प्रोग्रामर की कि एक जो वर्ड आइटम है वो एज अ होल वर्ड और रियल वर्ड ट्रीट किया जाए। यहाँ पे डेनिस रिचर्ड डेवलप्ड द जनरल पर्पस लैंग्वेज जिसे कि सी लैंग्वेज कहते हैं। ये लैंग्वेज BCPL लैंग्वेज और बी लैंग्वेज की बहुत से फीचर्स यूज़ करके बनाई गई थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज थी जिसमें BCPL और बी के कॉन्सेप्ट यूज़ किए हुए थे, जिसमें एडिंग डाटा टाइप थी और अदर फीचर्स थे। ये लैंग्वेज जो थी सी शुरू वाले अरसे में सी लैंग्वेज एज आ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर जानी जाती थी और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी सी लैंग्वेज के ज़रिए ही बनाई गई थी। सी लैंग्वेज बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज थी। उसका कंपाइलर भी सी लैंग्वेज में बनाया गया था और अदर वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी सी लैंग्वेज में बनाए गए थे। टूल्स फॉर द ट्रेड देखते हैं कि प्रोग्रामर को हमेशा प्रोग्राम को लिखने के लिए किसी न किसी टूल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये टूल जो कि लाइफ साइकिल है प्रोग्राम का, वी नीड अ टूल फॉर राइटिंग द कोड ऑफ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम में कोड लिखने के लिए हमें टूल्स की ज़रूरत है। यहाँ पे इसने वर्ड प्रोसेसर मुतारिफ़ करवाया है जो कि फीचर्स बोल्ड रखता है, इटैलिक रखता है, कलर और टेक्स्ट रखता है। तो ये फीचर्स क्योंकि करामत नहीं है हमारी प्रोग्रामिंग में, हमें बोल्ड नहीं करना पड़ता, इटैलिक नहीं करना होता, कलर नहीं देना होता कोडिंग में, तो हम यहाँ पे IDEs यूज़ करते हैं जो कि है माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल स्टूडियो, डेव C++, पाइचार्म और एलिप्स और भी कई हैं। हम यहाँ पे कंपाइलर और इंटरप्रेटर को देखते हैं। ये क्या काम करते हैं? इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन और रीड करता है एक लाइन को, उसको ट्रांसलेट करता है और देन सेकंड लाइन पे जाता है और सो ऑन, इस तरह ही काम करता है। और ये बेनिफिट था, इसमें एरर जब भी आता था तो अगली लाइन पे जाने से पहले पिछली लाइन में हमें एरर मिल जाता था तो इजीली करेक्ट हो जाता था। तो ये तरीका पुराना था। जबकि कंपाइलर ने क्या किया कि रीड करता है पूरे प्रोग्राम को, उसे ट्रांसलेट कर देता है मशीन लैंग्वेज में कम्प्लीटली। तो डिबगर देखते हैं हम। यूज़ होता है प्रोग्राम को डिबग करने के लिए, इसमें लॉजिकल एरर फाइंड्स करने के लिए, और दौरान जब प्रोग्राम रन हो रहा था उसी दौरान ये प्रोग्राम को कंट्रोल करता है, उसे डिबग करता है और लॉजिकल एरर्स प्रोग्राम में ट्रेस कर लेता है एंड कैन सी वेदर द प्रोग्राम प्रोसीडिंग द करेक्ट रिजल्ट, और हमारा प्रोग्राम है वो करेक्ट रिजल्ट देना शुरू कर देता है। फर्स्ट सी प्रोग्राम हम देखते हैं। द बेस्ट वे टू लर्न सी प्रोग्राम इज स्टार्ट कोडिंग राइट अवे। इंक्लूड IOStream मेन सी आउट, मैंने स्टेटमेंट दिया यहाँ पे, वेलकम टू पायलट प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि मैंने किया क्या। यहाँ हैश इंक्लूड IOStream था, इसमें हैश इंक्लूड जो है वो एक प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव है, इसका प्रोग्राम से कोई हिस्सा नहीं है, प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। ये कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देता है कि फाइल्स को इंक्लूड करना है। अब हैश इंक्लूड IOStream था तो इसका मतलब है कि हैश इंक्लूड ने इंक्लूड किया IOStream इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की फ़ाइल को।
अब नीचे देखें मेन नेम, मेन जो है ये एक स्पेशल केस है, ये पूरे प्रोग्राम में सबसे पहले ये फंक्शन रन होता है। इफ़ आप भूल जाते हैं मेन फंक्शन को लिखना, यहाँ मिस्टेक लिख देते हैं मेन की जगह, इसके स्पेलिंग करेक्ट नहीं लिखते, तो आपको फौरी तौर पे वहाँ पे एरर आ जाएगा। सी आउट जो है, दिस इज़ द आउटपुट स्ट्रीम इन सी लैंग्वेज एंड C++। इससे क्या होता है, सी आउट से हमारे पास डिस्प्ले हो जाता है कंसोल स्क्रीन पे हमारा आउटपुट। तो सेमी कॉलन आप देखें कि मैंने कैरी वेलकम टू कैरी प्रोग्रामिंग के बिल्कुल आखिर में एक सेमी कॉलन लगाया हुआ है। ये हमने हर स्टेटमेंट के बाहर लगाना होता है, और जहाँ पे हम ये लगाना भूल जाएंगे, मिस्टेक कर देंगे, बिल्कुल वहीं पे हमें सिंटैक्स एरर आ जाएगा और कंपाइलर उसी वक्त हमें एरर जनरेट कर देगा। टाइप 3, द सी लैंग्वेज प्रोवाइड 3 डाटा टाइप्स टू हैंडल द होल नंबर्स, इंट, शॉर्ट, लॉन्ग। और इन डाटा टाइप जो है वो यूज़ होती है हमारी मेमोरी में, 4 बाइट्स का डाटा स्पेस लेती है, जो कि 32 बिट्स बनते हैं। और ये एक रिजर्व वर्ड है, अगर हम इंट लिखेंगे, लॉन्ग लिखेंगे, शॉर्ट लिखेंगे, ये वर्ड बोल्ट हो जाएंगे क्योंकि ये रिजर्व वर्ड्स हैं, ये हमारे वेरिएबल के नाम नहीं हो सकते। 1 बाइट जो है वो 8 बिट के बराबर है, यानी कि 4 बाइट हमारी 32 बिट्स के बराबर होगी। तो सैम्पल प्रोग्रामिंग देखते हैं कि हमने लिखा है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम मेन लिखा है, हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है इंट x, इंट y, इंट z। 3 हमने इंटीजर टाइप्स लिए हैं, x में 5 है, y में 10 है और z में x+y है। तो इसका आंसर अब क्या आना चाहिए, वो हम रिज़ल्ट अब यहाँ देख लेते हैं कि सी आउट हमने कर दिया x को, उसके बाद डबल कोटेशन मार्क में लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि वो उसी तरह एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब यहाँ पे सी आउट एक्स किया हुआ है, वाई किया हुआ है, उसके बाद जेड किया हुआ है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा, एक्स इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू जेड इज़ इक्वल टू, और जेड प्रिंट हो जाएगा, जेड आ जाएगा 15। लॉन्ग डाटा टाइप, इफ़ वी हैव अ वेरी लॉन्ग होल नंबर है जो कि स्टोर नहीं हो सकता इंट के अंदर रहता है, क्योंकि वो 4 बाइट्स की स्पेस लेता है अपनी मेमोरी में। तो लॉन्ग है, लॉन्ग ज़्यादा बाइट्स लेता है, तो लॉन्ग के लिए आप देखें लॉन्ग x इज़ इक्वल टू 2468220004, ये इंट में नहीं स्टोर हो सकता, इस वजह से हमने लॉन्ग में, इसके लिए हम लॉन्ग डाटा टाइप यूज़ करेंगे। रियल नंबर, सी लैंग्वेज प्रोवाइड 2 डाटा टाइप्स टू डील विद द रियल नंबर। अब वो 2 डाटा टाइप्स कौन सी हैं, फ्लोट है और डबल है। अब हम फ्लोटिंग पॉइंट जो हैं हमारे पॉइंट्स वाले इशारिया वाले नंबर के लिए, अगर वो छोटे हैं तो हम उसे फ्लोट के ज़रिए लिखेंगे, और अगर हम वो बड़े नंबर है, ज़्यादा बड़े हैं, जो कि उसमें 4 बाइट में स्टोर, तो हम वहाँ पे डबल का यूज़ करेंगे। फ्लोट डाटा टाइप, टू स्टोर रियल नंबर, फ्लोट डाटा टाइप इज़ यूज। फ्लोट डाटा टाइप में 4 बाइट्स का डाटा स्टोर हो सकता है। डबल डाटा टाइप, अगर हमें ज़रूरत है कि हम लार्ज रियल नंबर्स इसमें स्टोर करें जो कि 4 बाइट्स में स्टोर नहीं हो सकते, देन वी यूज़ डबल डाटा टाइप, फिर हम डबल डाटा टाइप का यूज़ करेंगे। नॉर्मली द साइज़ ऑफ डबल जो होता है, जो डबल का जो साइज़ नॉर्मली होता है वो ट्वाइस यानी कि डबल होता है फ्लोट से। 4 डाटा टाइप देखते हैं, इस 4 डाटा टाइप में ये इतनी एबल होती है कि ये करैक्टर स्टोर करती है, सिर्फ एक करैक्टर स्टोर करती है ये। बाय यूजिंग 4 डाटा टाइप वी कैन स्टोर करैक्टर इन वेरिएबल। कर रहे होंगे तो हमने जब अपना करैक्टर स्टोर करवाना है किसी भी डाटा टाइप के अंदर, किसी भी वेरिएबल के अंदर, तो हमने उसको सिंगल कोटेशन मार्क ज़रूर लगाने हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये प्रोग्राम लिखते हैं हम अपना। मेन स्ट्रिंग एक्स इज इक्वल टू कैरी प्रोग्रामिंग, यहाँ पे मैंने सिंगल कोटेशन मार्क का यूज़ किया और सेमी कोलन लगाया, और वाई मैंने दे दिया हेलो वर्ड। सी आउट मैंने दे दिया द करेक्टर वैल्यू इन एक्स इज इक्वल टू, वाई को सी आउट किया है, एक्स को सी आउट किया है, और अब मैंने देखना है कि क्वेश्चन आ गया आपके लिए, अब आपने मुझे बताना है इसका आंसर, व्हाट इज़ द आंसर।
ये आपने मुझे बताना है कि हेलो वर्ड प्रिंट होगा, कैरी प्रोग्रामिंग प्रिंट होगा। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अब ये सी लैंग्वेज में अरिथमेटिक ऑपरेटर भी यूज़ होते हैं। यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और एक और ऑपरेटर है जिसे मॉडुलस बोलते हैं। अब इन ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए हमें 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है। 2 ऑपरेंड्स, 2 वैल्यूज़, 4, 3, 5, 6, 2 वैल्यूज़। अब इन 2 वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये 5 तरीक़ेकार हैं। एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉडुलस है। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं और ये सी लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। अब यहाँ हमने आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन बताए हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर बताए हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताए हैं और सी एक्सप्रेशन बताए हैं। अब इसका यहाँ पे मकसद ये था कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज में ये एक्सप्रेशन यूज़ होते हैं जब हमने कोई कंडीशन लगानी होती है, मैथमेटिकली कोई इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, तो सी लैंग्वेज में ये सी एक्सप्रेशन यूज़ होते हैं। हम वहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं लगाएंगे। जैसे कि आप मल्टीप्लाई में देख लें, वहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्स एंड वाई ओनली, और सी एक्सप्रेशन में एक्स मल्टीप्लाई वाई। इसी तरह मॉडुलस में देख लें, वहाँ पे खाली साइन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्स मोड वाई है, जबकि सी एक्सप्रेशन में एक्स मॉडुलस का साइन और वाई है। इसी तरह अब ये अरिथमेटिक का ऑपरेशन, यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का एक और टेबल देखें। यहाँ पे इसको प्रेसिडेंस बताता है ऑर्डर इक्वेशन के सबसे पहले कौन सा अमल दोहराया जाएगा, सबसे पहले कौन सा अमल किया जाएगा, पैरेंथेसिस, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, और सबसे लास्ट में प्लस एंड माइनस। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने आ गया एक, व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? 10 + 10 मल्टीप्लाई 5 + 2। अब आपने प्रेसिडेंस चेक करनी है कि सबसे पहले किसको सॉल्व करना चाहिए, और उसके बाद आपने कमेंट में आंसर देना। टिप्स: यूज स्पेस इन द कोडिंग टू मेक इट ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम। जो हमारे रिजर्व वर्ड हैं, इंट, लॉन्ग, शॉर्ट, स्ट्रिंग, चार, जो रिजर्व वर्ड है वो वेरिएबल के नेम नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे ही आप लिखेंगे वो एक डाटा टाइप डिक्लेयर हो जाएगी। देयर इज़ ऑलवेज मेन, हमेशा प्रोग्राम में मेन होगा, क्योंकि सबसे पहला वही फंक्शन है जो सबसे पहले रन होगा, सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। टाइप पैरेंथेसिस एंड ब्रेसेस इन पेयर, जब भी आपने इनका यूज़ करना है तो पेयर में करना है। एक ब्रेसेस लगानी है, उसके बाद काम जब स्टेटमेंट्स आपकी मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद दूसरी ब्रेसेस लगानी है उसको। जब भी आप अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का कोई काम कर रहे होंगे तो आपने वहाँ पे ब्रेसेस का यूज़ करना है। डोंट फॉरगेट सेमीकोलन एट द एंड ऑफ ईच स्टेटमेंट, किसी भी लाइन के बाद सेमीकोलन लगाना बिल्कुल नहीं भूलना। और सी लैंग्वेज जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर आपने नेम कहीं पे स्मॉल एक्स, कहीं पे बिग एक्स, कैपिटल एक्स लिखा हुआ है, ये 2 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। अगर आप कहीं पे स्मॉल एक्स लिख के कॉल कर देते हैं कैपिटल एक्स तो वो आपको एरर दे देगा। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। चलते हैं। Hey guys, thanks for watching. For more videos, subscribe our channel, click the bell icon. We are meeting in the next video. Till that time, take care, bye bye. Remember, clear your concept.